न्यूरोथेरेपी में विशेष करके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, न्यूरोथेरेपी सबसे अधिक कारगर होती है दर्द के ऊपर। दर्द के ऊपर तो बिल्कुल जादुई प्रतिक्रिया होती है न्यूरोथेरेपी की। परंतु इसके अलावा भी अनेकों क्रोनिक बीमारियां जो आज भी मेडिकल साइंस लाइलाज जिनको समझता है, खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं, हार्मोनल सिस्टम से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं और केमिकल इम्बैलेंस के साथ जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं, इन सभी में न्यूरोथेरेपी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। क्योंकि न्यूरोथेरेपी से जितना भी फायदा मिलता है वो परमानेंट होता है, जबकि अन्य जगहों पे कुछ समय के लिए फायदा मिलता है, वापस से वो बीमारी रिवर्स हो जाती है। परंतु न्यूरोथेरेपी के साथ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो भी परिणाम हमें प्राप्त होते हैं वो परमानेंटली प्राप्त होते हैं, ये क्षणिक परिणाम नहीं देता है। न्यूरोथेरेपी की सिद्धांत और विशेषताओं की बात करें तो न्यूरोथेरेपी 3 सिद्धांत पे काम करती है। सबसे पहला सिद्धांत तो यही है कि ब्लड एक ऐसा चीज है जो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। तो अगर ब्लड का सर्कुलेशन सही है तो बीमारी आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, इसका मतलब किसी ना किसी खास ऑर्गन की तरफ या तो ब्लड का सर्कुलेशन जरूरत से ज्यादा है या जरूरत से कम है। तो हमारे न्यूरोथेरेपी का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि हम न्यूरोथेरेपी उपचार में ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करते हैं। दूसरे अगर सिद्धांत की बात करी जाए तो न्यूरोथेरेपी यह मानती है कि हमारा नाभि हमारे पूरे शरीर का केंद्र है और नाभि के साथ हमारा पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। अतः अगर नाभि में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आ जाए तो उसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। तो दूसरे सिद्धांत के रूप में हम लोग सबसे मेन वर्क नाभि सेटिंग के ऊपर ही करते हैं। तीसरा सिद्धांत है पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ और उसको हम लोग न्यूरोथेरेपी की भाषा में अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं। जो भी हम खाते हैं, नॉर्मली हम ऐसा सोच के खाते हैं कि वो भोजन पचेगा और हमारे शरीर के काम में आएगा। अगर पच के हमारे शरीर में काम आ रहा तब तो सही है, लेकिन अगर वो सही तरीके से नहीं पचा, अनडाइजेस्टेड रह गया, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर निकल जाएगा, वो हमारे शरीर में टॉक्सिन की तरह काम करता है। तो न्यूरोथेरेपी का थर्ड सिद्धांत हमारा ये है कि जैसे जैसे हम ऑर्गन्स को ठीक करते हैं, टॉक्सिन रिमूवल का काम भी हम साथ ही साथ करते हैं। तो ये है न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत। अगर न्यूरोथेरेपी की विशेषताओं की बात करें तो न्यूरोथेरेपी की प्रमुख 4 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता जो यह है, न्यूरोथेरेपी मानती है कि हमारे शरीर का जो दाहिना हिस्सा है वह अल्कलाइन होता है, अर्थात क्षारीय होता है, और वैसे ही शरीर का जो बायां हिस्सा है यह एसिडिक अर्थात अम्लीय होता है। तो जब हम बीमारियों की डायग्नोसिस करते हैं तो सबसे पहला ध्यान यही रखा जाता है कि वो बीमारी एसिडिक है या अल्कलाइन है। दूसरी विशेषता की अगर बात करी जाए तो यह हरि की बनाई हुई बहुत बड़ी लीला है कि हमारे शरीर में कोई भी केमिकल, जितने भी केमिकल है, वो एक से अधिक जगह पे बनते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा हमें यह मिलता है कि अगर किसी कारणवश किसी एक ऑर्गन ने कोई केमिकल बनाना बंद कर दिया तो उसकी कमी से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बीमारी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारी है जिसका नाम है पार्किंसन। पार्किंसन बीमारी में ऐसा होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में डोपामाइन की कमी हो जाती है और ये डोपामाइन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बनाते हैं। किसी कारणवश इन्होंने डोपामाइन बनाना बंद कर दिया। ऐसे कंडीशन में 15 से 20 दिनों के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि जैसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोपामाइन बनाता है, वैसे ही हमारे पेट की छोटी आंत में भी एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है। ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी डोपामाइन बनाता है, हाँ कम मात्रा में बनाता है। जैसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 85% बनता है तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम में 15% बनता है, लेकिन बनता है, उससे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। और यही हमारे लिए भी कारगर सिद्ध होता है कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ
एंटेरिक नर्वस सिस्टम की तरफ भी ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे कि पार्किंसन जैसी बीमारियों में भी हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तीसरे सिद्धांत की अगर बात करें तो हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जो जोड़े में पाए जाते हैं, डबल होते हैं, ट्विंस होते हैं, जैसे कि हमारे लंग्स, किडनीज, औरतों में ओवरीज और पुरुषों में टेस्टिस, किडनीज के ऊपर जो होती है एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे जोड़े में होते हैं। आज भी मेडिकल साइंस ऐसा समझती है कि दो है तो ठीक है, दोनों का कार्य एक ही है। न्यूरोथेरेपी कहते हैं कि नहीं, एक जैसा कार्य है लेकिन एक ही नहीं है। जैसे सिंपल इसमें भी एक एग्जांपल आप सभी को बताना चाहूंगा। हमारी दोनों किडनियां ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल को, नुकसानदायक चीजों को बाहर निकालती है। दोनों का काम एक जैसा है लेकिन एक ही नहीं है। हमारी दाहिनी किडनी 85% अल्कलाइन को फिल्टर करती है, अर्थात क्षार को बाहर निकालती है, और वैसे ही बाई किडनी जो है वह 85% एसिड को बाहर निकालती है। इसका स्वयं भी आप जांच कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की एक किडनी फेलियर हो चुकी है तो ठीक है, एक किडनी पे वो जी सकता है, लेकिन जीने के लिए उसको किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये शायद आप लोग को भी पता होगा। आते हैं अपने चौथे सिद्धांत पे। चौथा सिद्धांत न्यूरोथेरेपी का यह कहता है कि अधिकतर बीमारियों के आने का वजह जो होता है, कारण जो होता है, वो किसी खास न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के कारण। अब हम जो भी भोजन कर रहे हैं उसमें सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स है, अगर नहीं है तो ठीक है, हम लोग दवाई के माध्यम से चाहे विटामिन B12 की गोली हो, कैल्शियम की गोली हो लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कमी बनी रहती है। कमी हमारे लेने में नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स जा रहा है, परंतु कहीं ना कहीं हम उसको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और अगर डाइजेस्ट कर भी रहे हैं तो उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करा पा रहे हैं। और यह काम न्यूरोथेरेपी बहुत बेहतरीन तरीके से करवा सकती है। तो ये 4 विशेषताएं हैं हमारे न्यूरोथेरेपी उपचार।